एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो मैं हूँ ट्विंकल और मैं अपने स्टडी जर्नी के बारे में वीडियोस बनाती हूँ, साथ ही कुछ प्रोडक्टिविटी टिप्स भी शेयर करती हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे अपने बैकलॉग को कंप्लीट करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपनी पहले सारे स्टडी डेस्क को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने साथ बुक्स, स्टेशनरी और वाटर बोतल को सेट कर रखा है। मुझे ऐसा करना इसलिए पसंद है क्योंकि ये मुझे फोकस करने में हेल्प करता है। आज मैं फिजिक्स के टॉपिक पर फोकस कर रही हूँ। मैं अपने स्टडी सेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, यूजुअली 25 to 30 मिनट्स, फिर एक छोटी ब्रेक। इस टेक्निक को पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं और ये मेरे लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप ये मत समझना कि मैं इस प्रोडक्ट का स्पॉन्सर कर रही हूँ या फिर कोई ऐड कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे फॉलो करती हूँ। इससे कंसंट्रेशन भी अच्छे से बना रहता है और डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत कम होती है। इसलिए मैं जैसा कि बोला कि मैंने ब्रेक लेती हूँ, तो ब्रेक के दौरान मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, जैसे कि स्ट्रेचिंग या फिर थोड़ा स्नैक्स लेना। ये ज़रूरी है, इससे आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हो और ज़्यादा एक्टिव भी रहते हो पढ़ाई में। तो ये मैं अभी मेरा लेक्चर ख़त्म हो चुका है, तो मैं थोड़ी सी फिज़िक्स की बुक रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि क्लास में बोला गया था कि मतलब लेक्चर ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा बुक को भी रीडिंग करने से इससे ज़्यादा मतलब दिमाग में याद रहता है सब कुछ, इसलिए मैं थोड़ा सा बुक को भी सामने रख लेती हूँ। तो ये मेरा लेक्चर 4 है। तो पिछले वीडियो में मैंने लेक्चर 3 देखा था और ये आज लेक्चर 4 है। तो 2-2 घंटे का लेक्चर होता है, तो मैं एक एक करके देखती हूँ। अभी बैकलॉग मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूँगी। तो अभी मैं पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, मैंने बोला कि मुझे ये सब अच्छा लगता है, मतलब इससे मुझे फोकस रहने में और मुझे ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है इससे, इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। से बुक रीडिंग करूँगी, उससे पहले बुक रीडिंग से पहले मैं नोट्स बना लेती हूँ। उसके बाद मैं बुक रीडिंग करूँगी। लेक्चर 2 के नोट्स हैं, तो मैं लेक्चर 4 देख चुकी हूँ और लेक्चर 2 के नोट्स करूँगी। तो मेरा आगे पीछे हो गया है। तो अगले वीडियो जो आएगा उसमें मैं 7 डेज स्टडी चैलेंज लूँगी, जिसमें मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करूँगी। चैप्टर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन के जो 4 लेक्चर बचे हैं, एंड वेक्टर जो कि वे छोटा चैप्टर है, तो एक बार में एक बड़ा एक छोटा लेने से मतलब बैलेंस बना रहता है, इसलिए मैं एक बार में बड़ा और एक छोटा चैप्टर लेती हूँ। तो अगले स्टडी चैलेंज में 7 डेज़ का, उसमें मैं स्टडी चैलेंज लूँगी, जिसमें मैं एक छोटा एक बड़ा चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। और इस महीने का मेरा टारगेट है कि मेरा जितना भी बैकलॉग है, मतलब अभी उदय 1.0 में 6 चैप्टर हो चुके हैं, तो मैं उस 6 चैप्टर को ये अगस्त सितंबर की 15 तक तो मैं ये सारा बैकलॉग कंप्लीट करके रिवाइज भी कर लूँगी। तो मैं अभी नोट्स बना रही हूँ। तो नोट्स बनाते बनाते मैं थोड़ा बहुत नोट्स को रीड भी कर लेती हूँ, जो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो मैं उसके साथ थोड़ा बहुत पढ़ के भी नोट्स लिखती हूँ। और नोट्स बनाते बनाते या पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत पानी पीना चाहिए, इससे बॉडी हाइड्रेट रहती है, तो माइंड फ्रेश रहता है और एक्टिव भी रहता है। इसलिए मैं ज़्यादा पानी पीती हूँ। मेरा सामने वाटर बोतल भी रखा हुआ है, तो मैं पानी पीते रहती हूँ, जिससे मेरा बॉडी हाइड्रेट रहेगा और एक्टिव भी रहेगा, ये कारण से। तो मेरा हो चुका है नोट्स कंप्लीट। तो अब मैं अपनी टैबलेट को बंद कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे बुक्स पढ़ना है। तो मैं अपनी सारी कॉपी और पेन सबको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ ठीक से, क्योंकि अब इसको साइड में रखना है, इसी कारण से। तो
ये सब बस होने ही वाला है। उसके बाद मैं फिजिक्स के बुक पढ़ूंगी, जो मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी तो 4 लेक्चर हुए हैं तो यूनिट्स एंड डायमेंशन के। तो और वैसे भी एनसीईआरटी में वैसे ऐसे वर्ड होते हैं कि आप जब तक पूरे अच्छे से लेक्चर को ना समझो तब तक आपको बुक में कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि और सारे रेफरेंस बुक में कुछ सब कुछ खोल खोल के लिखा हुआ था। लेकिन एनसीईआरटी पतला सा बुक होता है, उसमें हार्ड वर्ड रहता है जिसके अंदर ही बहुत सारा मीनिंग छुपा होता है, लेकिन आपको वो पता नहीं चलता। जब तक आप कोई लेक्चर ना करो तब तक आपको वो समझ नहीं आएगा। तो मुझे हाइलाइटर और पेंसिल यूज़ करना पसंद है बुक्स में, क्योंकि जो जो मेन पॉइंट होते हैं मैं बुक्स के ऊपर भी लिख देती हूँ, या फिर उसे हाईलाइट कर देती हूँ, या फिर पेंसिल से मार्क कर देती हूँ। तो वो अच्छा होता है। मैं जो भी मेन पॉइंट होता है उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करती हूँ, और जो भी थोड़ा नॉर्मल रहता है तो उसे मैं पेंसिल से करती हूँ, क्योंकि पूरा बुक हाईलाइट तो नहीं कर सकते। और जो मतलब मेन पॉइंट रहता है कि मैं भूल जाऊँगी तो मैं उसे वो बुक के ऊपर में वो खाली रहता है ना ऊपर वाला वाइट, तो उसमें मैं एनसीईआरटी में लिख देती हूँ। तो मुझे जब भी मैं बुक रीडिंग दोबारा करती हूँ एग्जाम के टाइम में, तो वो मुझे ज़्यादा याद रहता है। तो मैं जो भी भूला बचा होता है मैं उसी से देख के याद कर लेती हूँ, तो वो ठीक हो जाता है फिर। तो मेरा बुक रीडिंग भी हो गया है, तो मैं सब कुछ को अभी ठीक से अच्छे से रख देती हूँ, और थोड़ा सा पानी भी पी लेती हूँ, क्योंकि मैंने लगभग 12:45 मतलब 12:45 में पढ़ना स्टार्ट किया था, और ये 3 सवा 3 बज चुका है। तो मैं अभी सोने जा रही हूँ। तो ये थी आज की स्टडी सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी स्टडिंग।